दावत जब जाती है तो हाज़िरी लगाना ही पड़ता है। और ख़ासकर उन नौजवानों को मैं मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये नौजवान जिस उम्र में हैं वो बिगड़ने का वक्त और बिगड़ने की उम्र होती है, लेकिन ये गुड़ी पोखर के ये नौजवान जो इस जलसे को सजाए, यकीनन इन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया कि रसूल अल्लाह के मिलाद की तारीख़ में जो डीजे के साथ हम लोग जुलूस निकालते थे उस जुलूस को नहीं निकालेंगे और उसकी जगह पर रसूल अल्लाह के मिलाद की हम महफिल सजाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन गुड़ी पोखर के मुसलमानों को से, गुड़ी पोखर के नौजवानों से, उन नौजवानों को, इलाके का नाम नहीं लूंगा, लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे, इस गुड़ी पोखर के नौजवानों से उन नौजवानों को सबक लेना चाहिए जो सरकार मिल्लत के पैताने आबाद हैं, पैर के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सरकार मिल्लत जब हयात से थे तो भी उन्हीं के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगियां वो नौजवान गुजारते थे। और आज जोर ज़बरदस्ती के साथ ऐसा लग रहा था जैसे फर्ज की नमाज डीजे बजाना है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हम रसूल अल्लाह के मिलाद के तारीख़ पर, रसूल अल्लाह की विलादत की तारीख़ पर हम डीजे निकालेंगे। अफसोस उन नौजवानों पर कि आपने अपनी ज़िंदगी सरकार मिल्लत के पैर के नीचे गुजारा और आज आप किससे लड़ाई ले रहे हैं? आप भद्रक के मुसलमानों से लड़ाई नहीं ले रहे हैं, आप बालेसर के मुसलमानों से लड़ाई नहीं ले रहे हैं, क्या बात है, आप उलमा से लड़ाई नहीं ले रहे हैं, आप रसूल अल्लाह की शरीयत से लड़ाई ले रहे हैं। जब रसूल अल्लाह की शरीयत ने मना कर दिया कि हमारे शरीयत में डीजे बजाना, हमारे शरीयत में नाचना, हमारे शरीयत में गैर शरई काम करना मना है, और अगर कोई कर रहा है तो वो सीधे सीधे नबी की शरीयत से टकरा रहा है। और जो नबी की शरीयत से टकराएगा उसका इस दुनिया में ईमान खत्म हो जाएगा और आखिरत में वो बगैर पीर के घूमता टहलता रहेगा। ये काबिल मुबारकबाद है वो नौजवान जो आज इन्होंने हजरत सैयदना बदियुद्दीन दमदार के खानदान से हजरत सैयद शजर अली मकनपुरी को बुलाया और फैज़ान मदार लेकर ये आपके बस्ती में आए हैं। सैयद आलमगीर अशरफ को आपने बुलाया, ये मखदूम अशरफ का फैज़ान लेकर आए हुए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और सरकार मिल्लत का 365 दिन आपके यहाँ फैज़ान जारी और सारी रहता है। मुझे बुलाया है इसलिए मैं फैज़ान लेकर नहीं चलता हूँ, इसलिए कि फैज़ान तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन सैयदना पाक का फैज़ान आपके इस बस्ती पर हमेशा रहता है। हालात तो ये हो गए हैं कि अब जिस बस्ती में हम जाते हैं उस बस्ती में अब लोग बोलते हैं कि उनको बुलाया मत करो। गुलाम सरवर साहब, किससे हम झगड़ा करें, किसके सामने आंसू बहाएं, किसके सामने अपने दिल का दुखड़ा सुनाएं? अगले साल मैंने एक तकरीर की थी, बहुत वायरल हुई है, अभी भी वो तकरीर बजती रहती है, और वो तकरीर मैंने खड़े होकर की थी, इसीलिए इस बार भी मैं खड़े होकर तकरीर कर रहा हूँ। क्या बात है, वाह। सरकार मिल्लत का मैं सिपाही हूँ और सरकार मिल्लत का मैं अमीन भी हूँ, अमानतदार भी हूँ। किसी के रोकने से हम रुक नहीं सकते हैं, किसी के रोकने से हम रुक नहीं सकते हैं। सरकार मिल्लत का उर्स मुक़द्दस 24 सितंबर को गुजरा, न जाने कितना जलसा हुआ, बड़े बड़े खतीब आए, बड़े महंगे महंगे खतीब आए, लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि सरकार मिल्लत की किसी ने एक करामत भी नहीं बयान किया। क्या बात है, हक बता रहे हैं हजरत। जिसका उर्स, जिनके चाहने वालों की तादाद लाखों में है,
और अफसोस तो उन अइम्मा हजरात पर है, अफसोस तो उन मस्जिद के इमामों पर है जिस मस्जिद में 80% नसीमी होते हैं। और सरकार मिल्लत के उर्स से पहले जो जुमा गुजरा उसमें सरकार मिल्लत के उन्होंने एक जर्रा बराबर शान और करामत भी बयान नहीं की। क्या बात है हजरत, हक बता रहे हैं। और हम नसीमी लोग मस्जिद में बैठकर जुमा की नमाज पढ़कर आसानी से मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल गए। आपको अपने इमाम से सवाल करना चाहिए कि आप किसी खानदान से मुरीद हो, आप किसी सिलसिले से मुरीद हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप जिस मस्जिद में इमामत कर रहे हैं उस मस्जिद का मुक्तदी 80% नसीमी है। क्या बात है, 80% नसीमी है। और 24 सितंबर को मेरे सरकार का उर्स है और उससे पहले जुमे में आपने उनका नाम तक ना लिया। इसको आपको समझना पड़ेगा। जब इमाम हुसैन का नाम लिया जाएगा तो ऑटोमेटिक यजीद का ख्याल आ ही जाएगा। इमाम हुसैन को कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया, किसने करवाया, आप बताइए जरा, किसने कत्ल करवाया? आया ने नाम यजीद का। आप जब सरकार मिल्लत के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके दर और उनके मस्जिद और उनके निगाहों के सामने आपने परवरिश पाई है, तो आपको इस बात का सोचना चाहिए कि एक आदमी सरकार मिल्लत की शान कब तक बयान करेगा, उनकी करामतों को कब तक बयान करेगा। आपका ये सोच होना चाहिए, आपकी ये सोच होनी चाहिए कि आपके मस्जिद का इमाम जब छोटे सरकार का उर्स का वक्त आए तो उनकी करामतों को बयान करे, जब बड़े सरकार के उर्स का मौका आए तो उनकी करामतों को बयान करे। और यहीं से पहचान शुरू हो जाएगी कि आपका इमाम आपके पीर के मानने वाला है या आपका रुपया खाकर अपने बाल बच्चों की परवरिश करने वाला है। वाह वाह वाह, क्या बात। एक गुड़ी पोखर के भी एक इमाम साहब थे, 4-5 साल पहले चले गए ना, चले गए कि नहीं गए? जब पहचान में आए तब ने आपने उनको चलाया। इमाम मस्जिद में आए तो पहचानने की कोशिश करे जी, ये हमारा है कि नहीं। इमाम अगर आपका होगा, जो दूसरे हैं वो आपके हो जाएंगे, और इमाम आपका नहीं होगा तो आपके अपने भी आपसे अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएंगे। वाह 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 वाह, अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। और इमाम साहब तो पूरी दुनिया में है, किसकी किसकी शिकायत करें। काबतुल्लाह के सामने भी इमाम साहब होते हैं, मदीना मनव्वरा में भी इमाम साहब होते हैं, लेकिन बड़े खतरनाक इमाम साहब होते हैं। मैं एक बस्ती में गया तो उस बस्ती के नौजवानों को कहा गया कि अब आपने आबिद कादरी साहब को अपनी बस्ती में बुलाया है, अब आप खानकाह की खिदमत नहीं कर सकते। खानकाह किसी के बाप की जागीर नहीं है और सरकार मिल्लत किसी की जागीर नहीं है। सरकार मिल्लत मिल्लत की अमानत है, सरकार मिल्लत कौम की अमानत है। सरकार मिल्लत सिर्फ मुरीदों की अमानत नहीं है, पूरे उड़ीसा वालों के लिए अमानत है। चूंकि सरकार मिल्लत ने जब तावीज़ दिया तो ये देखकर नहीं दिया कि ये मेरा मुरीद है और ये फला का मुरीद है, हम इसको तावीज़ देंगे और इसको न देंगे। सरकार मिल्लत का अखलाक ऐसा था कि तावीज़ लेने वाले को सरकार मिल्लत पहचानते थे कि ये बाउंड्री से बाहर जाने के बाद मेरे खिलाफ बोलता है, मेरी मुखालफत करता है, लेकिन जब वो आ गया सरकार के सामने तो सरकार ने मोहब्बत से उसको तावीज़ देकर उसको चलाया। यही वजह है कि आज इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे जहां आप नजर उठाकर देखिए, एक सिरे से आप चांद बाली से लेकर के आप खड़गपुर तक चले जाइए, सारे के सारे लोग 80 से 90% वो सब के सब सरकार के मानने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि सरकार का अखलाक इतना आला था, इतना आला था कि सरकार से जो मिलता था ऐसा एहसास होता था कि सरकार मिल्लत सबसे ज्यादा हम ही से मोहब्बत करते थे। अगर चंद लोग सरकार मिल्लत के इस अखलाक को अपना ले, 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 सरकार मिल्लत के इ
तो फिर किसी के अंदर ताकत ना हो ये कह दे कि सरकार मिल्लत इस्लाम से खारिज है। जी आप सरकार मिल्लत के अखलाक को अपनाओ और दुश्मनों को पहचानने की कोशिश करो और मुनाफिकों को पहचानने की कोशिश करो। जिस दिन आप मुनाफिकों को पहचान लोगे कि ये सरकार मिल्लत का नारा तो जरूर लगाता है लेकिन ये नसीमियों को काटने की दिन रात कोशिश में लगा हुआ है, यकीन जानो कभी आपके बस्ती में झगड़ा नहीं होगा, कभी आपके बस्ती में तफरका नहीं होगा। सिर्फ झगड़ा इस बात पर हो जाता है कि आप लोगों को पहचान नहीं पाते हो कि कौन लोग क्या है। आपका रब इरशाद फरमाता वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। यह आबिद कादरी नहीं बोल रही है, आपका रब बोल रहा है। अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो, बगैर कोई झगड़ा के, बगैर कोई लड़ाई के, बगैर कोई तफरका के। तो जो लोग ऊंची ऊंची गद्दी पर बैठे हुए हैं या गद्दा पर बैठे हुए हैं या खानकाहों में बैठे हुए हैं, चाहे वो जानिमाज पर बैठे हो या चटाई पर बैठे हो, चाहे चेयर पर बैठे हो या सोफा पर बैठे हो, उनको अल्लाह के इस कलाम को बगौर करना चाहिए कि रब ने एक अपने बंदे, आम बंदे से मुखातिब हुआ है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो बगैर कोई तफरका और झगड़ा के। तो एक आम आदमी तो इस बात को समझ जाता है, लेकिन गद्दी पर बैठने वाले गद्दी नशी, खानकाह में बैठने वाले मुतवल्ली और अल्लाह के घर में बैठने वाले चंद अइम्मा हजरात जिनको इमाम साहब हम कहते, इनको इस कुरान की आयत का मानी और मतलब समझ में नहीं आता। हम तो ये सोचते हैं कि अल्लाह के इस आयत के मुताबिक आपस में मिलकर रहो, आपस में अखलाक से रहो, आपस में मोहब्बत से रहो, लेकिन जिसके पास ओहदा होता है वही लड़ाने में लगा हुआ है, वही तोड़ने में लगा हुआ है, वही बिखेरने में लगा हुआ है। तो यकीनन जो ऊंचे ओहदे पर बैठकर हमें और आपको तोड़ने में लगे हुए हैं, तो हमारे और आपके अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम आपको जोड़ सके। इसलिए मुसलमानों इस बात का ध्यान रखो, चाहे वो काबतुल्लाह का इमाम हो या मस्जिद नबवी का इमाम हो, चाहे आपके मस्जिद का इमाम हो या किसी खानकाह में बैठने वाला इमाम हो, अगर वो औलादे गौसे आजम के खिलाफ कोई साजिश करता है, औलादे गौसे आजम के खिलाफ कोई साजिश करता है और आप इस बात को जान रहे हो कि किसी भी सैयदजादे के साथ, किसी भी औलादे गौसे के आजम के साथ ये साजिश कर रहे हैं और आप उस साजिश में शामिल हो गए, तो बस रसूलुल्लाह की एक हदीस सुन लो, अपने आका का एक फरमान सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा एक उम्मती मक्का शरीफ में हो और काबतुल्लाह सामने हो, और काबतुल्लाही को मस्जिद हरम भी कहा जाता है, यानी वहां एक वक्त की नमाज अदा करने वाले को 1 लाख नेकियों का सवाब मिलता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरा एक उम्मती काबतुल्लाह में हो, मस्जिद हरम में हो, काबा सामने हो, रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना हो और वो इतिकाफ की नियत किए हुए हो और मकाम इब्राहिम के सामने नमाज अदा करता हो 5 वक्त। और अगर भी उसके दिल में एक जर्रा बराबर भी बुग़्ज़ होगा सैयदों का, नफरत होगी सैयदों की, जलन होगी सैयदों की, हसद होगा सैयदों का, तो वो शख्स कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो काबतुल्लाह में रहने वाले जब सैयदों के खिलाफ साजिश करेंगे, मस्जिद हरम में नमाज और इतिकाफ करने वाले अगर उनके दिल में सैयदों की नफरत होगी, तो मेरे आका के फरमान के मुताबिक वो शख्स कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। अब आप सोच लो कि आपको साथ किसका देना है, आपको साथ किसके रहना है। अगर औलादे गौसे आजम के साथ रहोगे तो सरकार मिल्लत के दामन और झंडे का साया नसीब होगा। अगर औलादे गौसे आजम के साथ रहोगे तो गौसे आजम के झंडे का साया नसीब होगा। अगर औलादे गौसे आजम के साथ रहोगे तो मौला अली के झंडे का साया नसीब होगा।
क्यों? इसलिए कि ये आजकल के चंद लोगों की कोई हैसियत और हकीकत नहीं है। मस्जिद में बिछे हुए किसी खास शख्स जो औलादे गौसे आजम हो, जो औलादे अली हो, जो सरकार मिल्लत के पीर का पोता हो, जो छोटे सरकार के पीर का बेटा हो, जो बड़े सरकार के नाना के पीर का पर पोता हो, और उसके लिए अगर मस्जिद से बिछी हुई खास जनीमाज कोई हटा दे तो समझो कि वो सबसे बड़ा सैयदों का मुखालिफ है। सबसे बड़ा सैयदों का वो मुखालिफ है। मस्जिदों में तो जानिमाज बिछी होती है। नमाज पढ़ने वाला कभी ये नहीं सोचता कि हमें ऊंची जानिमाज मिलेगी कि नीची जानिमाज मिलेगी। नमाज पढ़ने वाला सिर्फ ये सोचता है कि हम नमाज अदा करने के लिए आए, सर झुकाने के लिए इस खुदा के घर में आए हैं। वो सरकार मिल्लत जिनके आप चाहने वाले हो, उनके उर्स के मौके पर किसी ने करामत नहीं बयान किया। आज एक करामत सुन लो, बात अपनी मुकम्मल कर देते हैं कि हम चाहने मानने वाले हैं, आप लोग उन पर अपने जान तन मन धन सब लुटाने वाले हो। सरकार मिल्लत की जवानी के दौर की बात एक सुन लो। सरकार मिल्लत भद्रक आकर मुजाहिद नहीं बने। सरकार मिल्लत भद्रक आकर मुजाहिद नहीं बने। मुजाहिद मिल्लत को तो मुजाहिद इसलिए कहा जाता है कि ये टकरा गए थे सऊदी अरब में जाकर। लेकिन मुजाहिद का मतलब होता है जिहाद करने वाला, अपने नफ्स से लड़ने वाला। सरकार मिल्लत 25 साल की उम्र से अपने नफ्स से लड़ रहे हैं और कभी इन्होंने नहीं सोचा अपने घर के बारे में और न अपनी जिंदगी के बारे में। बिहार में एक जगह है जहां से ये हमारे ये सैफ रजा साहब मुरादाबादी जिस इलाके से आए हैं, उसी इलाके में एक पहाड़ है। ये अभी रोहतास जिला से आए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट शायद चेंज हो गया, कैमूर डिस्ट्रिक्ट हो गया। 25 साल की उम्र में एक नौजवान, 25 साल की उम्र का जो नौजवान होता है उसकी जिंदगी में दो ही ख्वाहिश होती है। चाहे तो वो पढ़ने में लगा होता है कि पढ़कर कामयाब हो जाए ताकि आने वाली मेरी जिंदगी बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ गुजर जाए, या फिर 25 साल की उम्र में कुछ नौजवान रिस्क की तलाश में अपने घर से निकल जाते हैं अलग शहर की तरफ। लेकिन ये सरकार मिल्लत की जाते गिरामी थी जो 25 साल की उम्र में रिस्क की तलाश में नहीं निकले, बल्कि रब की रजा के लिए निकले। तो मैं ये कह रहा था कि नौजवान रिस्क की तलाश में 25 साल की उम्र में लगता है, लेकिन सरकार मिल्लत रिस्क की तलाश में नहीं थे, रब की रजा की तलाश में थे कि रब कैसे राजी होगा। क्या बात है, जरा सुभान अल्लाह, सुभान। और ये मुजाहिदा पहाड़ के दामन में आप कर रहे हैं। कोई आपका खादिम नहीं है, सिर्फ एक खिदमत गुजार है। यहाँ तो हजारों खुद्दाम है, लेकिन बिहार की सरजमीन पर खादिम कौन? एक खादिम आपके साथ है। आप पहाड़ के दामन में सुबह हो शाम तस्बीह हो तहलील में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। वहीं से चंद किलोमीटर के बाद एक मुसलमानों का गांव है जहां ये चर्चा हो गया, बात दूर दूर तक फैल गई कि फला पहाड़ के दामन में एक नौजवान मुजाहिदा कर रहा है। उसको खाने की फिक्र नहीं, उसको पानी पीने की फिक्र नहीं, वो दुनिया से बिल्कुल बेखबर है। दिन रात इबादत और रियाजत में लगा हुआ है। चर्चा हो गया, लोग आते रहे, देखते रहे, जियारत करते रहे और जाते रहे। लेकिन जिस सरकार मिल्लत जिस उम्र में विसाल किए, उस वक्त उनका जलाल बिल्कुल खत्म हो गया था। लेकिन जो 25 साल की उम्र में जलाल था, किसी के अंदर हिम्मत न थी कि सरकार मिल्लत से जाकर कुछ बातें कर ले। सिर्फ लोग देखते थे और चले जाते थे। चूंकि सरकार मिल्लत की ये शुरू से ये आदत रही कि कभी दौलत वालों को आपने पसंद नहीं किया, ना आपने दौलत को पसंद किया, ना दौलत वालों को पसंद किया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चंद महीनों के बाद उस गांव में
एक नौजवान लड़के को एक सांप काट लिया। पहले जमाने में किसी को सांप काटता था तो दो ही इलाज लोग करवाते थे। एक सांप झाड़ने वाले होते थे, उनके पास लोग ले जाते थे कि झाड़ लो, सांप काट लिया। और दूसरे पीर साहब के पास जाते थे, क्या बच्चे को सांप काट लिया, आप इलाज कर दीजिए। अब मेडिकल तरक्की कर गया, अब लोग हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। अब उस गांव में एक नौजवान बच्चों को सांप काटा। चंद लोगों ने कहा कि उस गुनिया के पास चले जाओ, उस सांप झाड़ने वाले के पास चले जाओ। लेकिन चंद पढ़े लिखे मुसलमान थे, उन्होंने कहा पहाड़ के दामन में एक नौजवान है जो रब की इबादत में सुबह से शाम तक लगा हुआ है, उसी के पास चले जाओ, उनको बुला कर लिया, उन्हीं को बुला कर लिया और उनसे झड़वा लो। बिहार के आदमी बड़े टाइट होते हैं, वो पीर साहब के पास जाते नहीं, कोशिश करते हैं पीरे साहब को अपने घर बुला ले। अब जिसको सांप काटा, लोगों ने ये नहीं किया कि उस बच्चे को उठाकर सरकार के पास लेकर चले जाए। लोगों ने कहा बुला लो उनको, आ जाएंगे झाड़ने के लिए। एक नौजवान यहां से पहुंचा, खादिम दर सामने खड़ा हुआ था। सरकार पहाड़ के दामन में बैठे हुए थे। खादिम ने पूछा कहां जा रहे हो? कहा मेरे गांव में एक बच्चे को सांप काट लिया है, पीर साहब को आए हैं लेने के लिए। खादिम ने कहा रुक जाओ, पहले पीर साहब से इजाजत तो ले ले कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तुमसे बात भी करेंगे कि नहीं करेंगे। खादिम आया, बोला सरकार बगल के गांव में किसी बच्चे को सांप काट लिया है, एक शख्स आया है आपसे मिलने के लिए। देखो मुरीद का अदब, मुरीद का अदब देखो। वो नौजवान कह रहा है बच्चे को सांप काट लिया है, आए हैं पीर साहब को लेने के लिए। लेकिन सरकार मिल्लत की तरबियत देखो कि वो खादिम आकर कह रहा है सरकार बगल के गांव में किसी नौजवान को सांप काट लिया है, एक नौजवान आया है आपसे मिलने के लिए। खादिम ये नहीं करा कि आया है आपको लेने के लिए, क्योंकि खादिम को बड़ा पता है कि ये वो पीर साहब हैं कि अगर बोल देंगे कि आया है लेने के लिए तो पहले तो हमको पड़ेगा, बाद में उसको पड़ेगा। कहा सरकार फला गांव में एक नौजवान को सांप काट लिया है, उस गांव का एक नौजवान आया आपसे मिलने के लिए। सरकार ने कहा भेज दो। नौजवान सामने कहा हजरत मेरे गांव में एक नौजवान को सांप काट लिया, आप चलिए, आप चल के झाड़ दीजिए। सरकार ने पूछा कितने साल का वो बच्चा है? उस नौजवान ने कहा 15-18 साल उसकी उम्र है। सरकार मिल्लत अपने दाहिने और बाएं हाथ को इस तरह रगड़ रहे हैं। जब आप अपने इस हाथ को ऐसे रगड़ेंगे तो आपके दोनों हाथ के बीच में गर्मी नजर आएगी, आती है ना। सरकारें मिल्लत उस नौजवान से गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कितने साल का बच्चा है, कब काटा, कितना देर हुआ, होश में है कि नहीं। उधर सवाल कर रहे हैं, इधर दोनों हाथ को आपस में मिलाकर उसमें रगड़ पैदा कर रहे हैं, जहर निकालने का इंतजाम कर रहे हैं। जब सरकार मिल्लत को पता चल गया कि अब जहर निकलने वाला है, उस नौजवान के करीब गए और अपने हाथ पर, दाहिने हाथ पर एक कुछ फूका। अब फूक कर नौजवान को ऐसा तमाचा मारा वो जमीन पर गिर गया, वो जमीन पर गिर गया। वाह 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 वाह, क्या अचानक से हम आए पीर साहब को लेने के लिए, बच्चे की जान जा रही है, हजरत को आए लेने के लिए, बच्चा वहां मर रहा है, आए हैं आपको लेने के लिए, अब आपने मुझे मार दिया। मेरी गलती क्या थी? नहीं जाना था, बोल देते नहीं जाएंगे, आपने मार दिया मुझे। वो भी धीरे से नहीं, इतना कस के मारा मेरा कल्ला लहर गया। सरकार मिल्लत ने कहा कि जिस काम से तू आया था तेरा काम हो गया। क्या बात है, वाह वाह। जिस काम से तू आया था तेरा काम हो गया, जा। उस नौजवान ने कहा कैसे काम हो गया? कहा कि तू आया था अपने बच्चे के जिस्म से जहर निकालने के लिए, वो तो ये तमाचा तेरे मुंह पर पड़ा और यहाँ से जो लहर निकला वहां जहर निकला। जा। क्या बात है, वाह। किसी को मार के आप कल देखिएगा, पूरा कस के मारिएगा और उससे पूछिएगा ये लहर रहा है, बोलेगा लहर रहा है। सरकारें मिल्लत ने यहाँ मारा तो यहाँ लहर, ये जो इंसान के जिस्म से मार के जो लहर निकली
यही लहर वहां जहर बनकर निकला। नौजवान उठकर बैठ गया। अब ये चला, जब गया तो देखा भीड़ लगी हुई है, और वो नौजवान जिसको बदहवास बेहोश छोड़कर आया था वो आराम से बैठा हुआ है। लोगों ने पूछा पीर साहब कहाँ गए? कहा पीर साहब नहीं आए। वो तो बोले बच्चा ठीक हो गया। लोगों ने कहा पीर साहब आए भी नहीं, बच्चा ठीक कैसे हो गया? उस नौजवान ने पूरे वाकये को दोहराया कि पीर साहब ने अपने हाथ को गर्म किया और फिर कुछ फूका अपने हाथ पर और एक तमाचा कसके मुझको मारा। जब पीर साहब से गुस्से में मैंने सवाल किया कि आपको जाना नहीं था, कोई बात नहीं, मना कर देते, आपने मारा क्यों? तो पीर साहब ने कहा तेरा काम हो गया, यहाँ तेरे चेहरे से जहर निकला, वहां तेरे बच्चे का जहर निकल गया, यहाँ कुछ भी नहीं पता चला। चंद लोगों ने कहा हाँ यहाँ भी असर नजर आया था। उस बच्चे ने पूछा क्या असर? कहा ये सोया हुआ था और हम लोग तुम्हारी तरफ नजरें गड़ाए देख रहे थे कि तुम पीर साहब को लेकर आओगे तो ये बच्चा को झाड़ देंगे, फूंक देंगे, बच्चा उठ जाएगा। लेकिन अचानक ऐसा हम लोगों को एहसास हुआ, हाथ नजर नहीं आया, लेकिन हम लोगों ने अपने कानों से सुना, आंख से देखा नहीं कि इस बच्चे के कल्ले पर किसी ने बहुत कस के मारा है। जैसे ये बच्चा उठकर बैठ गया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते सरकारे मिल्लत। कितनी सरकारे मिल्लत की करामतें हैं। इन मसाजिद के अइम्मा को बता देना कल से कि यूट्यूब पर जमालुद्दीन कादरी की जो करामतें सरकारे मिल्लत की बयान की गई है उसी को बयान करो, उसी को बयान करो। 10 तारीख का फातिया है, हर महीने के 10 को फातिया होता था। यहाँ से भी लोग जाते थे, यहाँ तो बहुत नजदीक है, बालेसर 80-90 किलोमीटर, खड़गपुर 150-200 किलोमीटर से लोग आते थे। कितनी पाबंदी से आते थे, हजारों लोग। यहाँ तो जलसे में इतने लोग नहीं है जितना सरकार मिल्लत के फातिया में लोग होते थे। आज फातिया खत्म, सारे लोग चले गए, लेकिन कुर्बान जाओ सरकार मिल्लत की शख्सियत पर क्या मोहब्बत थी। उनको पता है कि रात के अंधेरे में, रात की गुजरी हुई रात में भी कोई भी मेरे दरवाजे तक आ सकता है अपनी फरियाद लेकर। सारे लोग जब चले गए पूरी मस्जिद खाली हो गई। रात के 11-11:30 बजे आप एक चक्कर पूरी बाउंड्री का लगाते थे। मस्जिद के एक कोने में देखा एक मेरा मुरीद बैठा हुआ है। कहा तुम घर नहीं गया, तुम घर नहीं गया। सारे लोग तो चले गए, खड़ा हो गया सरकार बरसात की रात है, अंधेरी रात है, मैं भी गया था। जैसे सारे लोग अपने घरों की तरफ गए मैं भी अपने घरों की तरफ गया था, लेकिन रास्ते में 3-4 कुत्ता मिला जो हमको देखकर भौंकने लगा, जो हमको देखकर भौंकने लगा। मैं कुत्ता से बहुत डरता हूँ, इंसान से नहीं डरता हूँ लेकिन कुत्ता से डरता हूँ। अरे एक बात सोच लो, इंसान से डरना भी नहीं चाहिए, कुत्ते से जरूर डरना चाहिए। इसलिए कि कुछ इंसान की फितरत कुत्तों वाली हो जाती है, कुछ इंसान की फितरत कुत्तों वाली हो जाती है। सरकार कुत्तों से बहुत डर लगता है। मैं वापस आ गया, सुबह चला जाऊंगा। सरकार मिल्लत ने कहा बेवकूफ, तेरी बीवी इंतजार करती होगी, तेरा बच्चा इंतजार करता होगा कि अब्बा गए हैं फातिया में, लौट कर नहीं आए। अभी 2 बजे रात में फिर मेरा दरवाजा लोग खटखटाएंगे कि सरकार मेरे अब्बा वापस नहीं गए। जा, अब अगर रास्ते में कुत्ता भूकेगा तो कह देना कि मैं गौसे आजम का कुत्ता हूं, बस इतना बोल देना। कुत्ता नहीं भूकेगा तो अपने घर तक पहुंच जाएगा। क्या जबान में तासीर थी, क्या असर है जबान में। आज हम स्टेज पर हैं तो आप हमको पहचान रहे हैं। सैयद शजर अली मकनपुरी साहब पूरे हिंदुस्तान के स्टेजों पर घूम रहे तो आज पूरे हिंदुस्तान इनको पहचान रहा। सैयद आलमगीर अशरफ साहब पूरे हिंदुस्तान के स्टेजों पर घूम रहे, अपने खिताब से आप लोगों को नवाज रहे
तो आज पूरा हिंदुस्तान इनको पहचान रहा। लेकिन सरकार मिल्लत की वाहिद जात ऐसी है जो कभी किसी स्टेज पर नहीं गए, कभी किसी जलसे में नहीं गए, कभी किसी मिलाद में नहीं गए, लेकिन आज पूरा उड़ीसा का मुसलमान सरकार मिल्लत को पहचान रहा। वजह क्या है? वजह क्या है कि आबिद कादरी सिर्फ आलिम है, तकरीर क्या करना जानते हैं। शजर मकनपुरी साहब बेहतरीन शायर है, सिर्फ अशआर पढ़ना जानते हैं। सैयद आलमगीर अशरफ साहब एक अच्छे खतीब हैं, खिताब करना जानते हैं। लेकिन सरकार मिल्लत बाकमाल वली है कि 20 नूम के अंदर भी बैठे हुए हैं तो हजारों लोग उनके नाम पर अपनी जान देने के लिए खड़े हुए हैं। नहीं देखा मैंने ऐसा पीर जो आज उनके विसाल के बाद भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए खड़ा है कि सरकार मिल्लत के खिलाफ अगर कोई जबान हिलेगी तो हम जबान निकाल लेंगे, सरकार मिल्लत के खिलाफ अगर कोई आंख दिखाएगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। ये ऐसे वली हैं जिनके मुरीदीन आज भी उनके विसाल करने के बाद उसी तरह मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत कायम रहे। चूँकि लंबी तकरीर नहीं करना है, चूँकि सरकार मिल्लत का उर्स अभी एक हफ्ता पहले गया है, तकरीरें तो 28 तारीख से मुसलसल मैं आपके इलाके ही में हूँ, लेकिन इस स्टेज की बात ही अलग है। इस स्टेज की बात ही अलग है, इसलिए कि यहीं से बगल में, यहीं के बगल में ज़्यादा दूर नहीं सरकार मिल्लत के खिलाफ साजिशें करने वाले लोग भी हैं। तो सरकार मिल्लत की करामतों को इसीलिए यहीं से बयान किया जाता है ताकि जल्द से जल्द हम लोगों की बात वहां तक पहुंच जाए कि आप स्टेज पर जाकर भी इतनी मोहब्बत नहीं पा सके जितनी मोहब्बत सरकार मिल्लत मस्जिद में रहकर पा ली। आपके गांव में सरकार मिल्लत की मोहब्बत है, आपके शहर में सरकार मिल्लत की मोहब्बत है, आपकी खानकाह में सरकार मिल्लत की मोहब्बत है। अब जरा सोचो, अभी एक शख्स आया धामनगर का, उसने कहा सरकार 12 रबीउल अव्वल को झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, हम लोगों ने मार दिया 3-4 आदमी को। कल मीटिंग थी खानकाह में, अपनी खानकाह में नहीं, मुजाहिद मिल्लत की खानकाह में मीटिंग थी। उस खानकाह में बैठने वाले लोगों ने कहा आपने मारा क्यों? नसीमियों ने कहा कि हम अपने सरकार के नाम का नारा लगा रहे थे, ये रोक रहे थे, इसीलिए मारा। तो वहां जो मीटिंग में बैठने वाले लोग थे उन्होंने कहा इन लोगों ने गलत किया, यहाँ नारा लगाने से रोका नहीं जाता है। तो अब देखो सरकार मिल्लत की मोहब्बत कि मुजाहिद मिल्लत के खानकाह में बैठने वाले लोग आज इकरार कर रहे हैं कि यहाँ भी नारा लगाओ, कोई इनकार नहीं है। वाह, मैं कोई बात बोलता हूं सबूत के साथ बोलता हूं, मैं कोई बात बोलता हूं सबूत के साथ बोलता हूं, ताकि कल कोई खड़ा होकर ये न कहे कि आपने गलत बयानी से काम लिया। इन मारने वाले नसीमियों पर 3000 का जुर्माना लगा, 3000 का जुर्माना लगा। कोई बात नहीं, सरकार मिल्लत के जो मुखालिफ हैं, खानकाह मुखालिफ नहीं है मुजाहिद मिल्लत की। यही तो अफसोस है कि सरकार मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत की दोस्ती एक बेमिसाल दोस्ती थी। खानकाह को हम किसी खानकाह को बुरा नहीं कर सकते, खानकाह में बैठने वाले को हम बुरा जरूर कह सकते। उस खानकाह के लोगों ने कहा कि यहाँ नसीम अख्तर कादरी का नारा लगाने के लिए कोई ममानियत नहीं है, लेकिन चूंकि आपने मारा है 3000 रुपये जुर्माना दीजिए। खुशी खुशी नसीमियों ने दे दिया कि मार का बदला कोई बात नहीं, कम से कम इतनी तो हमारी पता हो गई कि मेरे पीर का नारा लगाने की इजाजत है यहाँ। और जब जाया करो मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने पर, उनके मज़ार पर सरकार मिल्लत का नारा लगाया करो, ताकि कोई खुश हो या ना हो मुजाहिद मिल्लत तो जरूर खुश होंगे। इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत वो हैं जिनको मुरीद करने का शौक नहीं था। जितने लोग मुजाहिद मिल्लत के पास जाते थे, भुवनेश्वर से लेकर कटक से लेकर जाजपुर, जितना इस इलाके से लोग जाते थे कि हजरत आप मुझको मुरीद कर दीजिए, मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि चले जाओ भद्रक,
सरकार जी से मुरीद हो जाओ, वो गौसे आजम की औलाद है, उनका चेहरा देखोगे तो गौसे आजम का चेहरा नजर आएगा। हाय वाह। अगर मुजाहिद मिल्लत को शौक होता मुरीद करने का तो ये भुवनेश्वर से लेकर के धामनगर तक सारा उनका मुरीद फैला होता, लेकिन आज नजर उठाकर देखो तो धामनगर से लेकर भुवनेश्वर तक हजारों की तादाद में सरकार मिल्लत के मुरीद मौजूद है। मुजाहिद मिल्लत को पता था कि मेरे बाद लोग सरकार जी को छोड़ देंगे, लोग सरकार जी को छोड़ देंगे, लोग सरकार जी के खिलाफ तकरीर करने लगेंगे, लोग सरकार जी के खिलाफ कलम उठाने लगेंगे। तो मुजाहिद मिल्लत ने इतने मुरीदों की फौज खड़ा कर दिया कि कलम क्या उठाओगे, तलवार भी लेके निकलने की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है। ये नसीमियों की फौज इतनी ताकतवर है कि कभी भी ये चूक नहीं सकती है। और इस अकीदे को, इस मोहब्बत को आपको अपने दिल में बिठा कर रखना है। और एक बात याद रखिए, आप सरकार मिल्लत के मुरीद हो, आबिद कादरी सरकार मिल्लत का सिपाही है, इसीलिए उन्होंने खड़ा किया था मुझको, इसीलिए उन्होंने खड़ा किया था कि मेरा मुरीद तो कुर्सी पर बैठ के सुन सकता है, लेकिन स्टेज पर खड़े होकर अगर किसी के बोलने की ताकत है तो हम इसको खड़ा कर देते हैं। यही सिपाही है जो हर तरफ से लड़ेगा और सबसे लड़ेगा, अपनों से भी लड़ेगा, गैरों से भी लड़ेगा। बस इसी बात को ध्यान में रखना, हम तो परेशान गैरों से कम है, अपनों से ज्यादा। कल जिस गांव पर बैंड लगा था ना कि आबिद कादरी को दोबारा ना बनाना, यहाँ जलसा खत्म करके उसी गांव में जा रहे हैं, जलसा खत्म करके उसी गांव में जा रहे हैं, इसलिए कि सरकार मिल्लत का दस्त मुबारक मेरे सर पर है। और जिसके सर पर सरकार मिल्लत का दस्त मुबारक हो, सैयदना पाक का दस्त मुबारक हो, गौसे आजम का दस्त मुबारक हो, मौला अली इमाम हसन इमाम हुसैन का जब दस्त मुबारक हो तो उसको किसी मोहल्ले और किसी गली में जाने से कोई रोक नहीं सकता। यह अब्बास नूरी साहब ने एक बहुत अशार पढ़ते हैं, हमको अशार याद नहीं, कि फिर एक करबला हो जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।